हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हम डेली के लगभग 15 एमसीक्यूज देखते हैं, जिसमें आपका 10 करंट अफेयर्स का होता है एंड लास्ट में जो है हम 5 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करते हैं। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, ऑन 30 दिसंबर 1906 जो है वह किसकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसे कब फाउंड किया गया था? 30 दिसंबर 1906। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पे अगर हम देखें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 30 दिसंबर 1906, जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड कॉन्फ्रेंस टूक प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खां ऑफ ढाका। इट इज़ फाउंडेड एट ढाका ब्रिटिश इंडिया, जिसको अभी हम क्या कहते हैं? ढाका बांग्लादेश। ठीक है, जो बांग्लादेश का ढाका है वहीं पर इसका जो है फाउंड किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस लीग वाज मेड इन 1906 इन कराची, पाकिस्तान। एंड इसका जो है फर्स्ट सेशन है वो कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। इन 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टूक बर्थ। आगा खां वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। देखो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है सेशन कहाँ पर आयोजित हुआ, किस ईयर आयोजित हुआ, एंड पहले जो है प्रेसिडेंट कौन थे? तो आगा खान जो है पहले प्रेसिडेंट थे, ये आपको पता होना चाहिए। अ रेजोल्यूशन टू फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पास्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह खां एंड वाज सेकेंडेड बाय हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना जफर अली। एंड जो फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट कराची ऑन 29 दिसंबर 1907 वाज प्रेसिडेंटेड ओवर आदम जी पीर भाई। ठीक है। मुस्लिम लीग अपोज्ड द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड इट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटिश इंडिया जो कि फाउंड किए गए थे, तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, मंडला पूजा वॉज विटनेस्ड बाय डिवोटीज एट सबरीमाला श्री धर्म शस्त्र टेम्पल इन विच स्टेट? तो कहाँ पर है स्टेट पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केरल। यहीं पे अगर हम बात करें तो मंडला पूजा जो है ये परफॉर्म किया जाता है कहाँ पर? सबरीमाला श्री धर्म शस्त्र टेम्पल में। एंड बात करें लॉर्ड अयप्पा जो है एडोन्ड इन थंगा अंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड कंट्रोल्ड पिलग्रिम नंबर इंश्योर्ड स्मूथ दर्शन। बाकी यहाँ पर हम बात करें मकारा विल्लाकू की, तो एरोमेली पैथुलल जो है 11 जनवरी को होता है। एंड यहाँ पर जो है थिरुभरना प्रोसेशन जो है यह 12 जनवरी को होता है। एंड मकारा विलाकू फेस्टिवल 14 जनवरी को होता है। एंड जो दर्शन मैनेजमेंट है वो वर्चुअल क्विक प्लस लिमिटेड स्पॉट बुकिंग्स होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम नागर, द्रविड़ और वेसारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो देखो 3 स्टाइल्स के टेम्पल्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। एक तो है नागर जो कि नॉर्थ इंडिया रीजन में पाया जाता है, दूसरा है द्रविड़ जो कि साउथ इंडिया रीजन में पाया जाता है, एंड तीसरा कौन सा है? वेसारा जो कि डेक्कन के रीजन में पाया जाता है। देखो सारे मतलब एक जैसे ही टेम्पल होते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं एंड कुछ डिफरेंसेस इसमें होते हैं। आगे यहाँ पर तस्वीर में आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो बात करें नागर की, तो ये जो है कर्विलाइनर शिखर इसके होते हैं विथ टॉप जो है, टॉप पे क्या होता है? अम्लक होता है। ठीक है। एंड द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं ये पैरामिड शेप्ड विमान होते हैं इस पे विथ मल्टीपल टीयर्स। ठीक है। एंड वेसारा की बात करते हैं हाइब्रिड ऑफ नागर कर्व प्रोफाइल एंड द्रविड़ टीयर डिजाइन। जो हमारा नागर और द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है ना, उसका ये हाइब्रिड होता है, यानी हाइब्रिड मॉडल होता है ये वेसारा। बात करें यहाँ पे नागर में, तो रेस्ड प्लेटफॉर्म जनरली, नो लार्ज बाउंड्री वॉल्स और एलेबरेट गेटवेज। यहाँ पर लार्ज बाउंड्री वॉल्स नहीं होते हैं एंड गेटवेज नहीं होते। वहीं अगर हम बात करें द्रविड़ की, तो यहाँ पे लार्ज वॉल्ट इंक्लोजर होते हैं एंड टावरिंग एंट्रेंस गोपुरम्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है। बात करें वेसारा की, तो इंट्रिकेट कार्विंग, स्टार शेप्ड ग्राउंड प्लान्स, यानी स्टार शेप्ड का जो है ग्राउंड ऐसे करके होता है नीचे जहाँ पर स्थापित होता है मंदिर, जो भी जिस भी भगवान का होता है मूर्ति। ठीक है। एंड स्पेसियस मंडप्स होते हैं इसमें। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है नागर स्टाइल रीजन की, नागर स्टाइल की अगर हम टेम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंडारिया महादेव टेम्पल जो है खजुराहो का वो है, एंड सन टेम्पल जो है कोणार्क का, वो नागर स्टाइल के टेम्पल हैं।
एंड बात करें द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल की, तो वो आपको मिल जाएंगे बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, याद रखना। एंड बृहदेश्वर टेम्पल को जो है ना राजा राजेश्वरम टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है राजा जो प्रथम है उन्होंने बनवाया था, चोल डायनेस्टी के थे वो, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, द्रविड़ का। बात करें वेसरा टेम्पल के यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, तो इसमें आ जाएगा आपका होयसलेश्वर टेम्पल जो कि हलेबीडु में है, एंड चनेकसवा टेम्पल जो है बेलूर में। यहाँ पर आप देख सकते हो नागर स्टाइल के टेम्पल ये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्पल्स को, द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल आपको ये दिख जाएंगे। एंड आपका जो है वेसारा स्टाइल का टेम्पल जो है ना आर्किटेक्चर टेम्पल, वो इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे टॉप में जो है नागर स्टाइल के टेम्पल में वो क्या होता है, सबसे टॉप की मैं बात करूँ, यहाँ पे एक कलश होता है, ठीक है। एंड इसको जो है ना ये माउंटेन की तरह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपने पीछे देखा भी होगा, ये होता है शिखर, ठीक है, इसको शिखर बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है ना इसको शिखर बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है द शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज इनॉग्रेटेड इन विच टाउन ऑफ महाराष्ट्र। तो किस टाउन में किया गया महाराष्ट्र के इसको इनॉग्रेट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारामती, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें गौतम अडानी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोकेशन आपको मैंने बता दिया, बारामती महाराष्ट्र में है। एंड इसको इस्टेब्लिश्ड अंडर किया गया है विद्या परिस्थान, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी इसका फोकस एरिया क्या है, यह एजुकेशन एंड एडवांस्ड रिसर्च, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे, Which state has launched the Green to Gold initiative to promote industrial hemp farming? तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बूस्ट रूरल इकोनॉमी एंड एडवांस सस्टेनेबिलिटी। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की बात करें तो THC कंटेंट कैप्ड एट बिलो 0.3%। एंड यहीं पर अगर हम बात करें फार्मर फ्रेंडली क्रॉप की बात करें तो क्लाइमेट रिजिलियंट होगा, लो वाटर रिक्वायरमेंट होगी, एंड अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ स्कीम्स है हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले तो है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड फिर है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, फिर है कृषक बकरी पालन योजना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम, फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस टू द न्यू एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम भी हिमाचल प्रदेश की है, उत्तम पशु पुरस्कार योजना भी जो है हिमाचल प्रदेश की है, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश, फिर है मुख्यमंत्री आवास योजना, ये तो सभी राज्यों में चलता है। आगे देखेंगे RP-REX 2025, RP-REX का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसको जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहीं पे अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो इसने कंडक्ट किया है RP-REX 2025 इन कहाँ पर, मुंबई में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, स्ट्रेंथन ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस एंड मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बात करें फोकस क्या है, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग पर। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट है इंडिया विल इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट PPP मॉडल मेडिकल कॉलेजेस इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ धर एंड बैतूल इन विच स्टेट। तो किस राज्य में है ये धर एंड बैतूल, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहीं पर अगर बात करें तो JP नड्डा और मोहन यादव जो है इन्होंने लेड फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं ऑफ 2 मेडिकल कॉलेजेस इन धर एंड बैतूल, एंड ये दोनों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेशनल फर्स्ट की बात करें तो इंडिया का अर्लीस्ट मेडिकल कॉलेज अंडर PPP मॉडल ये होगा। एंड PPP मॉडल की अगर बात करें की फीचर्स के क्या हैं, तो पार्ट ऑफ प्लान टू सेटअप 4 PPP मेडिकल कॉलेजेस धर बैतूल कतनी पन्ना, यहाँ यानी यहाँ 4 जगहों पर जो है बनाए जाएंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें लीजेस अप टू 25 एकर्स लैंड, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे फोकस ऑन ट्राइबल हेल्थ केयर, धर एंड बैतूल जो है दे आर ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों। एंड बात करें यूनियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर हाईलाइट सिंस 2017 से द शिफ्ट फ्रॉम करेटिव टू प्रिवेंटिव एंड होलिस्टिक केयर,
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें तो 89% है यहाँ पर। मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो डिक्लाइंड एट ओवर 2 इंटू ग्लोबल एवरेज। ठीक है, आगे देखेंगे हु टॉप द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 विद अ नेट वर्थ ऑफ 50.170 करोड़ ओवरटेकिंग सत्या नडेला एंड सुंदर पिचई। तो सत्या नडेला और सुंदर पिचई को इन्होंने पीछे छोड़ा है एंड 50,170 करोड़ की नेटवर्थ के साथ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो इनका नाम है, ऑप्शन यहाँ पे है डी, जयश्री उल्लाल। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जयश्री उल्लाल जो है इन्होंने टॉप किया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 को अमंग इंडियन प्रोफेशनल्स। नेटवर्थ इनकी यहाँ पे देख सकते हो, हाईएस्ट ग्लोबली फॉर एन इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर। पोजीशन क्या है इनकी? सीईओ हैं ये, कहाँ पर? अरिस्टा नेटवर्क्स में। कब से? सिंस 2008 से। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड कंपैरिजन की बात करें तो सत्य नडेला एंड सुंदर पिचई का जो है रैंक मच लोअर इन पर्सनल नेटवर्थ। देखो इनसे भी अमीर हैं ये, ठीक है, थोड़ा नाम याद रख लेना, जयश्री उल्लाल। ये यहीं पर ये तस्वीर लगी हुई है। जयश्री उल्लाल जो है अरिस्टा नेटवर्क्स की हैं एंड यहाँ पे सीईओ हैं ये। सत्य नडेला की देख सकते हो कितना करोड़ है। बाकी सुंदर पिचई का यहाँ पे मेंशन है, जो सुंदर पिचई है वो 7वें नंबर पे हैं। नेक्स्ट है, विच टू कंट्रीज एग्री टू सीज फायर फॉलोइंग रिसेंट बॉर्डर क्लैशेज। तो देखो अभी काफ़ी समय से जो है क्लैश चल रहा था दो कंट्रीज़ के बीच में, वो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, थाईलैंड और कंबोडिया है। तो अब जो है इन्होंने सीज फायर किया है। थाईलैंड कंबोडिया एग्री टू सीज फायर आफ्टर वीक्स ऑफ बॉर्डर क्लैशेज। कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरेशन कितने दिन चला? ये 20 दिन तक लगभग चला है। सीज फायर टर्म क्या है? नो ट्रूप रीइंफोर्समेंट, मेंटेन करेंट डिप्लॉयमेंट्स, फोकस ऑन स्टेबलाइजेशन एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ समिट हैं जो आयोजित हुए हैं, कहाँ पर हुए वो देखना है आपको। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 की बात करें तो मेहसाना गुजरात में हुआ है। विकसित भारत विल्डाथन की बात करें 2025 तो इंडिया में। पर्पल फेस्ट 2025 न्यू दिल्ली। एफएओ इंडिया 80 ईयर्स पार्टनरशिप इवेंट इंडिया। आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन डिक्लेरेशन इवेंट इंडिया। ISA 2025 की बात करें तो इंडिया में ही हुआ है। सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली। अर्थ समिट 2025-26 जो है लॉन्च हुआ है कहाँ पर? इंडिया में। 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली। 22nd ऑल इंडिया TDS कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भोपाल। ग्लोबल बिग कैट समिट जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे हम बात करें, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। बात करें 30th CII पार्टनरशिप समिट विशाखापट्टनम। PM मोदी चेयर्स इन्होंने किया है। 60th DGP IGP कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? रायपुर में। नेक्स्ट है जो ग्लोबल बिग कैट्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका आपको हेडक्वार्टर बताना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। हु वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये किसने खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्या तामरी ने ये खिताब जीता है। याद रखिए वो विमेन सिंगल का, यहाँ पर आप देख सकते हो विमेंस। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है कहाँ पर हुआ है? विजयवाड़ा में हुआ है। विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है सूर्या तामरी ने। यहाँ पर इन्होंने हराया है तन्वी पात्री को। मेन सिंगल्स का खिताब जीता है ऋत्विक संजीवी एस ने। इन्होंने हराया भारत राघव को। मेंस डबल जो है हरिहरम एंड रूबन कुमार ने जीता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो। आगे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे कप एंड ट्रॉफी से बैडमिंटन से रिलेटेड दो तो आपको जरूर याद रखने हैं, थॉमस कप और उबर कप। थॉमस में जो है मेन पार्टिसिपेट करते हैं, उबर में वीमेन पार्टिसिपेट करती हैं। बाकी अग्रवाल कप है, अमृत दीवान कप, चड्डा कप भी एग्जाम में पूछा गया है। दीवान कप यहाँ पर है इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, नारंग कप, फिर यहाँ पर है टंकू अब्दुल रहमान कप। प्लेयर्स जो हमारे फेमस है बैडमिंटन के भारत के वो कौन कौन है? PV सिंधु आप सबको पता है। अभी हाल ही में जो इनको क्या अपॉइंट किया गया वो बताइएगा। साइना नेहवाल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, उन्नति हुड्डा, प्रकाश पादुकोण, एक किसके पिताजी हैं? दीपिका पादुकोण के, है ना।
किदाम्बी श्रीकांत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सेन तो अभी भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, एच.एस. प्रणोय, बी साई प्रणीत, फिर है यहाँ पे परुपल्ली कश्यप, सात्विक साई रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ये जोड़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेडल जीते इन्होंने देश के लिए। फिर है पुलेला गोपीचंद, बहुत लोगों के कोच रह चुके हैं ये। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चीफ सेक्रेटरीज इन विच सिटी। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने चेयर किया है किसको? 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चीफ सेक्रेटरीज का, उसको। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन सेंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। थीम है इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। की डिसीजन एरिया की अगर बात करें तो वो आपके रहे हैं गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड डीरेगुलेशन, फिर आपका टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट्स एंड अग्रिस्टैक, टूरिज्म डेवलपमेंट एंड आत्मनिर्भर भारत, पोस्ट LWE डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे 28 एंड 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। मैंने आपसे अभी जो है पीवी सिंधु से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा था, वो भी देख लेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपना फाउंडेशन डे कब मनाती है? 28 दिसंबर को। कब स्थापित हुआ था? 1885 में, है ना। फिर मीना मिटोरी एक आइलैंड है जो न्यूज में रहा है, कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है। किस देश का है ये? जापान का है। फिर यहाँ पे थर्ड है, रिसेंटली INS सिंधु घोष जो सबमरीन, इसको डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना, इसको जो है अभी कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं? 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके, याद रखिएगा। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया जो है इसने टेस्ट किया न्यू लॉन्ग रेंज एंटी क्राफ्ट मिसाइल अंडर द सुपरविजन ऑफ इट्स लीडर, जो इसके कौन है? किम जोंग उन। मध्य प्रदेश जो इसने डिसाइड कर लिया है टू इंट्रोड्यूस अ रोलिंग बजट सिस्टम फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026-27। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जो है धानु यात्रा कहाँ पर शुरू हुआ है? बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है ये? ओडिशा का। रिसेंटली इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर जो है ना, हरमनप्रीत सिंह नहीं है, हार्दिक सिंह है, ठीक है। हार्दिक सिंह जो है इनको नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। फिर है SBI लाइफ इंश्योरेंस आर्म्ड हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू स्मार्ट समृद्धि लाइफ इंश्योरेंस सेविंग स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, K4SLBM मिसाइल जो है इसको इंडिया ने टेस्ट किया है फ्रॉम क्विज सबमरीन INS अरिघाट, ठीक है, विद अ स्ट्राइक रेंज कितना है इसका? 3500 किलोमीटर। इजराइल बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। फिर यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट जो इसने लॉन्च किया है दर्पण 2.2 एंड एडवांस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड डेवलपमेंट बाय ANIC। गुजरात लीड्स इंडिया इन रूफ टॉप सोलर एनर्जी एडॉप्शन, याद रखिएगा, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन। फिर यहाँ पर देखो PV सिंधु की मैंने बात की थी, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु जो है इनको इलेक्ट किया गया है चेयर कहाँ पे करने के लिए? BWF एथलीट्स कमीशन फॉर द 2026-29 टर्म है इनका। फिर ओडिशा ने जो है ओडिशा ने रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट GST ग्रोथ इन द कंट्री। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। एंड इसने अचीव किया 22.4% CAGR ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18 टू फाइनेंशियल ईयर 2025। वोक्सल ग्रिड जो इसने डेवलप किया इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजिनस AMRI स्कैनर। फिर है महाराष्ट्र जो है इसने सेट किया है टू गेट अ डेडिकेटेड राइसिंग रिसर्च सेंटर इन सांगली। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रेलवे ग्रुप D से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम रिवाइज करेंगे, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद सुल्तान खान एसोसिएटेड। देखो इस तरह के प्रश्न जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप D के एग्जाम में, या जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सारंगी से रिलेटेड है ये। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इनको जो अवार्ड मिला है ना वो याद रखो। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2010 में, ये इंपॉर्टेंट है। एंड किस जो है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ये? तो सारंगी से। दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं पे हम बात करें, उस्ताद सुल्ताना खान जो है वाज आल्सो क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू सिखर घराना। नेक्स्ट है द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में? सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, ये सब जानते हैं। एंड यहाँ पर जो है सुंदरी ट्रीज है ना सुंदरवन में, इसलिए इसका नाम जो है सुंदरवन रखा गया है सुंदरी ट्री के कारण। एंड इट इज़ इनहेबिटेड बाय बंगाल टाइगर्स, स्पॉटेड डियर्स, वाइल्ड बोर्स, ऑटर्स, रिवर डॉल्फिन्स यहाँ पाए जाते हैं, वाटर बफेलो, पाइथन्स भी हैं। एंड यहीं पे अगर हम बात करें सुंदरवन जो है ये फाउंड कहाँ पर है, कहाँ पर ये है, किससे बना है? ऑन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर ही, ठीक है, याद रखिएगा। एंड एक कहाँ पर है सुंदरवन का जो एरिया है वो कोस्ट है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, यानी दोनों जगहों पर ये फैला हुआ है।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसी में सुंदरबन आपका जो है स्थापित है। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट एडॉप्शन विच ओरिजिनली हैड, कितने आर्टिकल्स थे जब हमने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तब आर्टिकल थे हमारे पास टोटल 395, याद रखना। एंड यहाँ पर बात करें तो ये जो है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का, एंड इट हैज़ बीन रिटेन इन 1,45,000 वर्ड्स। इट वाज कंपोज्ड बिटवीन द ईयर्स 1947 एंड 1950। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे इसके। एंड ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950। एंड अभी जो है कितने यहाँ पर जो है आर्टिकल्स हो चुके हैं? 448। एंड इट इज़ 30 टाइम्स लॉन्गर देन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है 30 गुना बड़ा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर है हु वॉन द WPL फाइनल इन 2025, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2024 में जीता था RCB ने। अच्छा 2025 का जो IPL है वो किस टीम ने जीता है? RCB ने जीता है, ठीक है, मेंस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके लिए एक प्रश्न है, विच टीम वन द 41st गवर्नर गोल्ड कप टाइटल? सिक्किम यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, फिर यहाँ पर मोहम्मदीन पंजाब फुटबॉल क्लब, या फिर राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब? किसने जीता है बताइए कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।